फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स जिंदगी। तो इसके पहले हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में काफी प्रॉब्लम्स अपलोड किया है। आज कुछ और भी प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं जो काफी इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। जिसको समझ लिया गया आखिर सही तरह से तो करना बहुत इजी है, लेकिन आखिर समझने में कुछ दिक्कत हो गया तो फिर वो सॉल्व करना काफी मुश्किल दिखता है। ओके, तो चलते हैं आज का पहला प्रॉब्लम की तरफ। तो यह है आज का पहला प्रॉब्लम। ओके, इस प्रॉब्लम में हमें निकालने के लिए क्या दिया गया है कि ये जो करंट I, जो करंट इस रेजिस्टेंस 2 ओम के थ्रू पास कर रहा है वो निकालने के लिए दिया गया है। तो वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? वेरी सिंपल। आखिर इधर का पूरा जो रेजिस्टेंस है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके संग सीरीज में आ जाएगा। फिर टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे इसके संग इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, और इसको डिवाइड करने से ये करंट जो है वो हमें मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं? फिलहाल इस पोर्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं ये हम लोगों को देखना है। तो इस जगह का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें सही तरह से एक चीज देखना पड़ेगा कि किस तरह से क्या हो रहा है। देखिए, हम लोगों को क्या पता है कि इस तरह से आखिर व्हीटस्टोन ब्रिज लेते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, ये जो पोर्शन है जहां ये गैल्वेनोमीटर होता है इस पोर्शन में, उसके थ्रू से करंट कब नहीं पास करता है? इसके थ्रू से जीरो करंट, यानी ये स्टेबल कंडीशन में कब होता है? आखिर ये रेजिस्टेंस P हो, ये Q, ये R एंड ये S, देन जब P बाय Q इक्वल्स टू R बाय S ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो क्या होता है, ये जो IG यानी गैल्वेनोमीटर के थ्रू से करंट, देन क्या हो जाता है IG इक्वल्स टू 0। तो इसके थ्रू से कोई करंट नहीं जाता। तो फिलहाल हम लोग इसको कैसे अप्रोच करते हैं? इस तरह से देखिए, ये पॉइंट को आखिर हम लोग, ये पॉइंट जो A है इस तरह से इसको A कंसीडर कर लेते हैं और ये B कंसीडर कर लेते हैं। तो ये पॉइंट हम लोग B ले लिए। ओके, ये C लेते हैं, ये D लेते हैं, देन दिस इज C एंड दिस इज D। क्लियर? तो अब देखा जाए, देन P कौन सा है? A to C, सो दिस इज P। C to B, दिस इज Q। B to D, दिस इज S एंड दिस इज R। ये जो 2 ओम है ये है R। तो इस जगह हम लोग देखते हैं P बाय क्यूब यानी 1/2। सो ये पहला पोर्शन के लिए क्या हो गया, P बाय क्यूब इक्वल्स टू क्या हो गया 1/2, और R बाय S निकालते हैं। R कितना है 2, S कितना है 4, 2/4 यानी 1/2। तो P बाय क्यू इक्वल्स टू R बाय S, ये सेटिस्फाई है। ओके, तो ये अगर सेटिस्फाई करता है तो फिर ये बीच में जो गैल्वेनोमीटर की तरह काम कर रहा है, जो ये इसके थ्रू से जो करंट है वो करंट क्या होने वाला है 0। तो आखिर इसके थ्रू से करंट 0 हो जाता है, तो फिर ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस का कोई अहमियत नहीं रहता है हम लोगों के लिए। देन वी कैन रिमूव इट। क्लियर? तो अब क्या हो गया, अब देखते हैं क्या हुआ। अब दिस एंड दिस इन सीरीज, ये एंड ये सीरीज में हो गया, और ये एंड ये भी सीरीज में हो गया।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों के बदले में हम लोग एक ले सकते हैं, 1 + 2 यानी 3। तो इन दोनों के बदले में हम लोग एक रेजिस्टेंस ले सकते हैं, दैट इज दिस वन इज 3 ओम, 1 + 2। सो ये नहीं रहने वाला है, ये हो गया 3 ओम। और इन दोनों के बदले में भी 4 ओम एंड 2 ओम, इन दोनों के बदले में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बदले में भी हम लोग एक ले सकते हैं, कितना, 6 ओम 4 + 2, यानी ये हो गया 6 ओम। अब क्या हुआ, ये दो पॉइंट के बीच में, ए एंड बी पॉइंट के बीच में, दिस एंड दिस आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वो दोनों के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो दोनों के लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो R = होगा 3 × 6/3 + 6 यानी 18/9 यानी 2 ओम। क्लियर। तो अब क्या हो गया, इन दोनों के जगह हम लोग इन दोनों के बदले एक रेजिस्टेंस ले सकते हैं, वो क्या, वो हो गया हम लोगों का 2 ओम। यानी इस तरह से हम लोगों ने जो आखिर इधर लेते हैं तो वो कितना आ गया, सोचो कि ये हो गया 2 ओम। क्लियर। ये भी अब रिमूव करते हैं, ये हो गया 2 ओम। अगेन ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग फिर व्हीटस्टोन ब्रिज में ला सकते हैं। कैसे, सी ये पॉइंट ले लेते हैं ए, ये पॉइंट ले लेते हैं बी, इसके हिसाब से। तो ये पॉइंट हो गया सी एंड ये हो गया डी। तो ए टू सी यानी पी, तो ये हो गया पी। सी टू बी क्यू, तो ये हो गया क्यू। ए टू डी हो गया आर, यानी ये हो गया आर। एंड डी टू बी दिस इक्वल्स टू एस। क्लियर। तो फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, फिर इसके लिए हम लोग देखते हैं, फिर इसके लिए भी P/Q कितना आएगा, 2/4 यानी हाफ। एंड R/S यानी 6/12 यानी 1/2। ओके। तो P/Q इक्वल्स टू R/S, दोनों 1/2। तो फिर से ये सेटिस्फाई कर रहा P/Q इक्वल्स टू R/S, तो Ig 0। तो यहां पर गैल्वेनोमीटर कौन सा बनेगा, ये, तो इसके थ्रू से करंट 0। तो फिर ये भी हम लोगों के लिए कोई अहमियत नहीं रखता, इसको भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं। अब क्या हो गया, अब हो गया ये दो रेजिस्टेंस जो है इन सीरीज, ये दो जो है इन सीरीज, दिस एंड दिस, और ये टोटल जो सीरीज है उसके साथ इसके टोटल जो सीरीज है वो पैरेलल में। तो फिर ये दोनों के बदले मैं क्या कर सकता हूं, 2 + 6 सीरीज में, यानी 2 + 4 यानी 6 सीरीज में। तो इन दोनों के बदले में एक ही रेजिस्टेंस यूज कर सकता हूं, दैट इज 6 ओम। तो इन दोनों के बदले में एक ही रेजिस्टेंस लगा दिया, ये हो गया 6 ओम। और इन दोनों के बदले कितना होगा, ये भी सीरीज में है, तो 6 + 12 यानी 18 ओम। सो इन दोनों के जगह मैं लगा दिया जो, वो क्या हो गया, 18 ओम। सो दिस इक्वल्स टू 18 ओम। ओके। अब ये ए टू बी पॉइंट के बीच में क्या है, ए टू बी पॉइंट का बीच में ये 6 ओम एंड दिस इज 18 ओम, ये दोनों क्या है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फिर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोगों ने निकाल सकता है क्या,
18 इंटू 6, फिर यहाँ पर इक्विवेलेंट जो आने वाला है वो है 18 इंटू 6 बाई 18 प्लस 6. So this is equals to 18 into 6 by 24. So 6, 4, 2, 9 यानी 4.5 ओम. तो ये कॉम्बिनेशन, आप ये सर्किट कैसा बन गया? Here is R equals to 2 ओम. ओके, ये पूरा जो इस पोर्शन का था उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया कितना? 4.5 ओम. और इधर बैटरी कितना का लगा हुआ है? 6.5 वोल्ट. तो अब क्या है, ये दोनों सीरीज में है, तो फाइनल आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया? 2 प्लस 4.5 यानी 6.5 ओम. एंड वोल्टेज दिस. सो करंट, ये जो करंट जो इसके थ्रू से पास होने वाला है ये आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? V बाय आर इक्विवेलेंट यानी 6.5 वोल्ट बाय 6.5 ओम इक्वल्स टू 1 एम्पियर. ओके, तो 1 एम्पियर करंट आने वाला है जो इसके थ्रू से पास करने वाला है. तो ये प्रॉब्लम कितना सिंपल तरह से हम लोगों ने सॉल्व कर दिया. लेकिन जब तक वो इक्विवेलेंट जो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला प्रिंसिपल वो हम लोग इस पोर्शन में यूज नहीं करते, तो वो जो सर्किट, जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था जिसको मैंने धीरे धीरे कन्वर्ट करके इतना इजी सर्किट में ले आया, वो जब तक हम लोग नहीं लाते तो उसको सॉल्व करना मुश्किल था. तो इसीलिए पहले तो प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा कि किस तरह से वो कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग उसको अप्रोच कर सकते हैं. तो होप ये आप लोगों के लिए क्लियर हो गया. अब फिर भी अगर इसमें आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट में पूछिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा. और आखिर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लग रहा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए. ओके.